बिजनेस आइडिया है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो कैसा पूरा करें। पीएमईजीपी स्कीम का नाम तो सुना है, पर क्या उसमें हमको सही में फंड्स मिल जाएंगे, लोन मिल जाएगा, सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा क्या? प्रोसेस का तो ठीक है, अमाउंट्स क्या है? तो अगर किसी का प्रोजेक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं और उनका मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए का है, वर्किंग कैपिटल के लिए 20 लाख लग रहे हैं, इसके ऊपर कितनी सब्सिडी, कितना कंट्रीब्यूशन उनको देना पड़ेगा, कितना बैंक लोन मिलेगा, ये सबसे काम की चीज। तो अब इसमें आ जाती है कैटेगरी। आपको लोन अमाउंट कितना मिलेगा उसके पहले दो कैटेगरीज में बाइफर्केशन है, एक जनरल और स्पेशल। जनरल में आते हैं मेल, रूरल या अर्बन एरिया के हिसाब से उनको सब्सिडी मिलती है और लोन का क्वांटम डिसाइड होता है। सेकंड आता है स्पेशल कैटेगरी, जिसमें फीमेल, ओपन या फिर रिजर्व कैटेगरी से SC ST अगर है तो। अब कैटेगरी तो ध्यान में आ गई, जनरल और स्पेशल। जनरल कैटेगरी को अर्बन एरिया में 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना है और सब्सिडी मिलेगा 15%, टोटल हो गया 25%। रिमेनिंग 75% जो है उनको बैंक से लोन लेना है। इन केस ऑफ रूरल एरिया, अगर आप विलेज एरिया में लगा रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है, तो फिर आपको सब्सिडी मिलेंगी 25%, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 10%, रिमेनिंग 65% बैंक लोन लेना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी मतलब फीमेल या SC ST अगर है तो उनके केस में हमको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। अर्बन एरिया में 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ देना है 5%। 25% है सब्सिडी, 5% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है, टोटल 30%। 70% आपको लोन लेना पड़ेगा इन केस ऑफ अर्बन एरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इन केस ऑफ रूरल एरिया ये क्वांटम चेंज हो जाता है, सब्सिडी हो जाती है 35%। स्पेशल कैटेगरी में प्रमोटर को सिर्फ कंट्रीब्यूट करना है 5%, रिमेनिंग 60% ही आपको लोन लेना पड़ेगा। बेनिफिट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। लोन का क्वांटम ध्यान में आ गया, एग्जाम्पल्स के साथ में आप और स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें सब्सिडी का जो पोर्शन है वो कब रिलीज होता है, तो फंडिंग आपको पहले पूरा का पूरा हो जाएगा। मतलब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो भी आपको भरना है, सपोज 10% है और 50 लाख का प्रोजेक्ट है तो 5 लाख रुपए आपको कंट्रीब्यूट करना है, रिमेनिंग 45 लैक्स आपको बैंक लोन दे देता है। सब्सिडी जो आती है वो बैंक अकाउंट में आके जमा हो जाती है। 3 साल का लॉक इन रहता है। अगर आपका रिपेमेंट रेगुलर है और 3 साल तक यूनिट आप कंटिन्यूसली चलाते हैं तो फिर बैंकर वो सब्सिडी का अमाउंट आपके टर्म लोन अकाउंट में जमा कर देते हैं। इतना सिंपल सा सब्सिडी का पैटर्न है। रेगुलराइजेशन काफ़ी अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके लिए फॉलोअप भी तगड़ा रहता है उनके तरफ से। यूनिट चालू है कि नहीं, सब्सिडीज अदरवाइज जल्दी नहीं मिलती है। बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जिनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है उनको पीएमईजीपी स्कीम का फायदा लेना ही चाहिए। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टेक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक से।